चाइना की नीति है कि 3 कदम आगे आओ, 2 कदम पीछे हटो, 1 कदम अपने आप रह जाता है। मतलब उनकी विस्तारवादी नीति है कि वो अपने पास कुछ न कुछ रख करके चलने की उनकी नीति है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना किसी प्रकार की हिम्मत करेगा कि हमारे ऊपर अटैक करे या ओवरकम पावर करे। और दूसरी, उनकी सेनाओं में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो रेगुलर फोर्स नहीं है, वो एक टाइम लिमिट फोर्स है उनकी PLA की जो है। हमारी तो रेगुलर फोर्स है, हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड नहीं है, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। हमारी तो निरंतर लड़ाइयों में हम लोग लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं कि हम पहले छेड़ते नहीं हैं और जो हमको छेड़ेगा उसको छोड़ते नहीं हैं। ये शब्दों का तो आप लोग निरंतर सुनते जा रहे हैं और यही हमारी नीति है। चाइना के ऊपर भी हमने जो 67 वगैरह वगैरह का जो इधर सिक्किम बॉर्डर में हुआ था, वहाँ पर उनको अच्छी तरह सबक सिखाया हुआ है, तो वो जरूर इस चीज़ को महसूस करते हैं। हमारी सुरक्षा सेनाएं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारी ट्रेनिंग बहुत सुंदर है, हम चाइना से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। हमारी जितनी भी आजकल उपकरण हैं रक्षा की, जितनी भी हैं, चाहे वो हमारा एयर डिफेंस है, चाहे हमारा नेवल डिफेंस है, चाहे हमारा ग्राउंड डिफेंस है, हम सब में पूर्ण रूप से सक्षम हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं चाइना से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमने एक अपने इस चैनल पर इंटरव्यू सेशन शुरू किया है और आज हम उसी की शुरुआत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरी कैप्टन GP नैनवाल जी, जो कि रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी से, और आज वो बताएंगे कि किस तरीके से इस वक्त जो तनाव बना हुआ है भारत चीन सीमा के बीच, और उसमें किस तरीके से हम एक बढ़त हासिल कर सकते हैं चीन के ऊपर। और इस सारे डिस्कशन हम इस पूरे वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किशन जी, आज आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद। अब आपने जो कुछ भी अपनी बातें पूछनी है, जो जितना मैं जानकारी रखता हूं उस एरिया के बारे में या जो आपके प्रश्नों के बारे में जो है, जितनी होगी मैं संभवतः पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आशा है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे मेरी बातों से। तो आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या आप चाहते हैं। GP नैनवाल जी, मैं पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं भारत और चीन के बीच में, ऐसे में किस तरीके से भारत अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत कर सकता है फॉरवर्ड लोकेशंस में, और किस तरीके से यहाँ पे चीन को हम लोग काउंटर कर सकते हैं। देखिए, चाइना की स्ट्रेटेजी बहुत पहले से विस्तारवादी रही है, ये आप लोगों को सबको पता है। ये बहुत काफ़ी दिन से इसके ऊपर बड़ी भारी चर्चाएं चल रही हैं और चलती रहेंगी कुछ दिन आगे। अब जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम लोगों की बुल्डअप, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हम किसी भी स्थिति को सामना कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सुरक्षा सेनाएं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारी ट्रेनिंग बहुत सुंदर है, हम चाइना से किसी भी चीज़ में कम नहीं है। हमारी जितनी भी आजकल उपकरण हैं रक्षा की, जितनी भी हैं, चाहे वो हमारा एयर डिफेंस है, चाहे हमारा नेवल डिफेंस है, चाहे हमारा ग्राउंड डिफेंस है, हम सब में पूर्ण रूप से सक्षम हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं चाइना से। हमारी कैपेबिलिटी चाइना से बहुत बढ़िया है। वार फाइटिंग के उसमें हमारा जो आज तक का जो इतिहास रहा है, हमने कहीं भी इस मामले में हमारे देश की सेनाओं ने पीछे नहीं रही है, हार नहीं खाई है। हमारा इतिहास पूरी UN में भी हमारी जहां बाहर सेनाएं गई हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर परिणाम दिखाए हैं और विश्व इस चीज़ की लिए ऊपर पूर्ण रूप से मानता है, इस चीज़ हमारी क्षमताओं को मानता है। देखिए, वैसे तो मैं उस इलाके में 2 बार रहा हूँ और मैं उस इलाके की जो चाइना का जो लद्दाख वाला हमारा बॉर्डर है, वो मैंने बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया हुआ है, क्योंकि मैं फॉर्मेशन हेडक्वार्टर में रहा और मैं अच्छे उसमें था, सूचना में था मैं, तो मुझे उस चीज़ वहाँ का काफ़ी अनुभव है वहाँ का। लेकिन मैं उस टाइम पर रहा जब हमारे पास इतनी अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह नहीं थे और हम लोग फिर भी हम लोगों ने उनके ऊपर ओवरकम किया। चाइना का जैसे नीति, जैसे आप बता रहे हैं या हम बता रहे हैं, चाइना की नीति है कि 3 कदम आगे आओ, 2 कदम पीछे हटो, 1 कदम अपने आप रह जाता है। मतलब उनकी विस्तारवादी नीति है कि वो अपने पास कुछ न कुछ रख करके चलने की उनकी नीति है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
इस बार जो हमारी सेनाओं ने उनके साथ जो मुठभेड़ जो भी की है उसमें उनको कट्टरता से जवाब दिया और उनको पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। जो बीच का एरिया है नो मैंस लैंड या वो एरिया ऐसा है कि उसमें न तो उनकी सेनाएं परमानेंट कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना हमारी बना सकते हैं। पेट्रोलिंग के लिए वहां पर दोनों सेनाएं जा सकती हैं। ये हमारी जो संधियां हैं उन संधियों में ये लिखित है, लेकिन चाइना किसी चीज को मानता नहीं है। तो इसकी प्रोटोकॉलिक लेवल पर जो है ऊंचे लेवल के ऊपर ये बातें चल रही हैं। हमारी जो वहां पर सैनिक कमांडरों के बीच में वार्ताएं चल रही हैं, लगातार चल रही हैं और इस पर उम्मीद है कि कभी ना कभी सॉल्यूशन निकलेगा। चाइना भी नहीं चाहता है कि हम लड़ाई करें और हम भी नहीं चाहते हैं। हमारी तो वैसे ही नीति नहीं है किसी के ऊपर आक्रमण करने की, लेकिन प्रश्न ये है कि जो अगर हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव बनाएगा, किसी किस्म में हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हमारी नीति तो स्पष्ट, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्पष्ट रूप शब्दों में कह दिया है कि हम पहले छेड़ते नहीं हैं और जो हमको छेड़ेगा उसको छोड़ देने हैं। ये शब्दों का तो आप लोग निरंतर सुनते जा रहे हैं और यही हमारी नीति है। और वहाँ की जहाँ तक वो है टेम्परेचर उसमें काफ़ी डाउन हो जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा वो इतना नहीं, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब -60 और 40 में चले जाए। आजकल उतना कम जाता है। मैं दोबारा भी रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पर मैं 67-68 में था, तब बहुत ज़्यादा होता, अब उतना नहीं जाता। मैं दूसरे टेन्योर में 92-93 में रहा वहाँ, तो तब जो है कुछ स्थितियां बदल चुकी, लेकिन टेम्परेचर तो रहता है डाउन। उसके लिए हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं। मैं देखता रहता हूँ टीवी चैनलों पर, उस पर हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट हैं। रहन सहन का बहुत सुंदर प्रबंध जो है वहाँ पर हमारे जवानों के लिए, फोर्सेस के लिए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डिप्लॉयड हैं उनके लिए बहुत सुंदर बंदोबस्त हो रहा है और जो कुछ कमियां हैं उसको पूरा किया जा रहा है। इसके लिए पर्याप्त डिफेंस बजट हमारी सरकार दे रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना किसी प्रकार की हिम्मत करेगा कि हमारे ऊपर अटैक करे या ओवरकम पावर करे। और दूसरी, उनकी सेनाओं में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो रेगुलर फोर्स नहीं है, वो एक टाइम लिमिट फोर्स है उनकी PLA की जो है। हमारी तो रेगुलर फोर्स है, हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड वो नहीं है। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, हमारी तो निरंतर लड़ाइयों में हम लोग लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। ये जीत रहे हैं शब्द को आप विशेष रूप से आप वो कर लीजिए, हम जीत रहे हैं। हमने पाकिस्तान को 3-4 बार मुंह तोड़ जवाब दे दिया और उसके अच्छी तरह से उसको दांत खट्टे कर रखे हैं। चाइना के ऊपर भी हमने जो 67 वगैरह वगैरह का जो इधर सिक्किम बॉर्डर में हुआ था, वहां पर उनको अच्छी तरह सबक सिखाया हुआ है, तो वो जरूर इस चीज को महसूस करते हैं। परंतु चूंकि उनकी ये है कि हम दुनिया में अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, एक UN में वो एक सिक्योरिटी उसमें परमानेंट मेंबर के उसमें है, तो वो अपनी हैसियत को ज़्यादा वो करना चाहते हैं, लेकिन हम उससे डरने वाले और घबराने वाले नहीं हैं। तो इसमें हमारी स्थिति सुदृढ़ है और कोई इसमें कोई ऐसे उसकी चिंता वाली बात नहीं है। कैप्टन जीपी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टू फ्रंट वॉर की जब बात आती है कि दो तरफ से युद्ध हो सकता है, और ऐसे में सबसे जो समस्या बनकर आती है कि अगर दो फ्रंट वॉर होता है जहां पे पाकिस्तान भी और चाइना दोनों मिलकर अटैक कर सकते हैं, तो ऐसे में किस तरीके से हम लोग स्पष्ट रूप से तैयार हैं टू फ्रंट वॉर के लिए, खासकर कि ऐसे में भारतीय सेना जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, और इसमें किस तरीके से क्या हम इन दोनों का मुकाबला किस तरीके से कर सकते हैं अगर दोनों एक साथ युद्ध के लिए आ जाते हैं? तो हम पूर्ण रूप से सक्षम हैं। ये आप लोगों को अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि हमारा जो सेना है वो पूर्ण रूप से सक्षम है बोथ फ्रंट में ओवरकम करने के लिए। हमने 2-3 दिन हमने 62 के 62 के चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें थोड़ा सा हम लोग उस समय प्रिपेयर नहीं थे। हमें ये नहीं था कि हमें हमारे ऊपर चाइना इस प्रकार के धोखाबाजी करेगा, परंतु उसके बाद 65 में, 71 में, 99 में हमने पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ जो किया है उसमें चाइना का सपोर्ट था, अर्थात वो भी हमारे सामने एक टू फ्रंट वार था। तो हमने उसको ओवरकम किया और हमें
पूरी अपने ऊपर विश्वास है, अपनी सेनाओं के ऊपर विश्वास है, अपने देश के ऊपर विश्वास है, राष्ट्र के ऊपर विश्वास है कि हम लोग दोनों फ्रंटों को एक साथ ओवरकम कर सकते हैं। यहां किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। केवल हमको, जैसे हमारी सेनाएं आगे काम कर रही हैं, उनको उनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए यहां आंतरिक उसमें हमने अपने आप को बिल्डअप करना है। हमें अपने पॉलिटिकली, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से पूरी तरह से अपने देश को बिल्डअप करना है कि हमने सेनाओं के मनोबल को किसी प्रकार से घटने नहीं देना है। विशेष बात यह है। कैप्टन गितानी जी, जब बात करते हैं हम लोग हथियारों की, तो खास करके चीन हमेशा दिखावा करता है और बड़े बड़े हथियार दिखाने की कोशिश करता है और वो समझता है कि उसके पास बहुत वर्ल्ड लेवल के अच्छे हथियार हैं और खास करके अमेरिका को काउंटर करने के लिए। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर कई बार पाकिस्तान के लोग भी ये सब कहते हैं कि भाई तुम 62 का युद्ध भी हारे, उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास उतने अच्छे इक्विपमेंट्स खास नहीं है जितने इक्विपमेंट चाइना के पास है। मतलब एक तरह से हवा क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ताकि भारत की साख खराब हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या इक्विपमेंट मायने रखते हैं या स्ट्रेटेजी मायने रखती है सेना के लिए? क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी भी मायने रखती है और इक्विपमेंट भी मायने रखता है। अगर स्ट्रेटेजी में हमारे जो इम्प्लीमेंट करने वाले जो हमारे जवान हैं, हमारे फोर्सेज जो हैं, अगर उनका मनोबल ऊंचा नहीं रहे, वो टेक्निक को नहीं जानते हैं, वो टेक्निकली बिल्कुल स्किल्ड हैं रहे, तो इक्विपमेंट भी उन्होंने ही प्रयोग करना है। तो उसको प्रयोग करेंगे, उस बिल्कुल स्किलनेस से प्रयोग करेंगे। मनोबल ऊंचा है तो सब चीज बहुत सुंदर ढंग से कारगर हो सकती हैं। तो यहां पर हमारे इक्विपमेंट में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसमें थोड़ा सा, मैंने कहा ना, 62 में हम लोग तैयार नहीं थे, तो थोड़ा उस टाइम पर थोड़ा कमियां थी, लेकिन वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब हमारे पास खुद हम देश के अंदर निर्मित हो रहे हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, वारशिप्स, हमारे पास नेवल को मजबूत करने के लिए हमारे देश में ही वारशिप बन रहे हैं। हमारे पास एयरक्राफ्ट जो है, एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, मिसाइल से बन रहे हैं, सब चीज हमारे देश में बन रहे हैं। हमारा DRDO इसकी चीज को अंडरटेक कर रहा है, बहुत सुंदर ढंग से कर रहा है। हमारी सेनाओं के लिए जो नए नए हथियार, नए नए इक्विपमेंट, नए नए साजो सामान, सारा जो है व्हीकल्स, इक्विपमेंट, सारी चीजें जो है अपने देश में काफी हद तक हम लोग स्वनिर्मित हो गई हैं। तो हमें तो इस चीज में अब वो करने की जरूरत नहीं है कि चाइना हमसे किसी प्रकार से आगे है। चाइना कोई ऐसी बात नहीं है, चाइना के अंदर इतनी वो नहीं है कि जो हम, खैर दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, फिर भी मैं ये कहता हूं कि ऐसी कुछ वो नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम करेंगे। अगर किसी ने हमारे ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ेगा उसको छोड़ते नहीं हैं। तो इस शब्द को आप याद रखिए हमेशा कि हमने अपने आप को इस चीज से बिल्डअप करना है, अपनी मोरल को हाई रखना है। अब ये मीडिया जितने भी हैं वो इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से वो कर सकता है कि ताकि हमारे जवानों का, हमारे देश के क्या कहते हैं, सरकार का, देश का, जनता का, सबका मनोबल ऊंचा रहे। देखो, जब तक तो बातें चल रही हैं दोनों देशों के बीच में, तब तक बातों को चलने देना चाहिए। संवाद बहुत बड़ी चीज है, संवाद से बहुत हल निकलते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, अगर कोई ऑफेंसिव अटैक, क्या इस किस्म की कोई हमारे ऊपर करता है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम किसी भी फ्रंट में उनके, चाहे वो उनकी रोड कम्युनिकेशन है, कोई भी कम्युनिकेशन से हम कम नहीं है। हमने भी पूरी तरह से, हमारे अरुणाचल में भी पूर्ण रूप से हमारी कम्युनिकेशन बिल्कुल सुदृढ़ हो गई है। हम लोग पहुंच गए हैं बिल बॉर्डर तक, अच्छी रोड कम्युनिकेशन हमारी चली गई। हमारे इक्विपमेंट, सुदृढ़ इक्विपमेंट वहां पहुंच गया है। हमारे टैंक पहुंच गए हैं, हमारे मिसाइल्स पहुंच गए हैं, हमारे RT की गनें पहुंच गई हैं, सब पूरी वहां पर पहुंच गए। सिमिलरली यहाँ लद्दाख फ्रंट में भी हमारी सेम किस्म की, जब हमारे लाइट टैंक वगैरह हाई चोटियों पर पहुंच गए। और हमारी सारी, एक विशेष चीज स्टेज के ऊपर मैं बताऊं कि हमारे सारी पोस्टें चाइना के पोस्टों से ऊपर हो गई हैं। पहले हम नीचे थे, लेकिन अब हमने सब हायर अपवर्ड्स चोटियों को सबको अपने कंट्रोल में ले लिया है और हमको किसी प्रकार से उनसे हम दबने वाले नहीं हैं। तो मुझे पहले तो ये कह रहा हूं मैं आपको कि वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी चाइना हमारे ऊपर वो करेगा, लेकिन वो एक भपकी की बात है, वो डराना चाहता है हमको, तो डरने वाले हम नहीं है। हम डरने वाले नहीं है। और
हम उसको ओवरकम करेंगे। अभी हमने जो प्रोटोकॉलिक जो हमने जो उससे को कर रहे हैं हम, वो बहुत सुंदर संवाद जा रहा है, पूरी तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। और हमने अपने आप को पूरे विश्व के हर मंच के ऊपर जो है इस चीज को बता दिया है कि ये अगर हमारे ऊपर इस किस्म की कोई दबाव करेंगे तो हम उस दबाव का जवाब देंगे। तो हमें नहीं लगता है कि कोई इस किस्म की समस्या आएगी, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी अवश्य रखनी है, रख रहे हैं। हमारी तैयारियां पूर्ण हैं, उसमें कोई किस्म का कोई संकोच की बात नहीं है। तो धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया हमको, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने अपनी बेबाकी से राय रखी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए आगे भी। और बाकी तो समय ही सब चीज़ बताता है कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो बहरहाल के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन जीपी नैनवाल जी, और उन्होंने अपनी राय यहाँ पर बेबाकी से रखी है। दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही आपका वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न या जवाब या आपका कोई सवाल है, आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।